आई थिंक हम आगाज में भी क्रिकेट की बात करते हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तब हम पाकिस्तानी फैंस जो कि बहुत मोहब्बत करते हैं ना क्रिकेट से, वो उनका जैसे दिल टूटा एक के बाद एक, वो ठीक, लेकिन जैसे फैसल ने कहा कि हम बल्ले और गेंद से जवाब देंगे, इसके लिए हमें एक होके अब तैयारी करनी है। ये क्यों जरूरी है? स्पोर्ट्स की रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है? बिकॉज आप देख रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क भारत एक वक्त पे कि जिस वक्त वो अपने नेशनल पोडियम से ये जहर उगल रहा था कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, उनका ये ख्वाब तो हो गया चकनाचूर। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पे जो भी दुश्नाम दराजियां, इल्ज़ाम तराशियां की, वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके उनका असर ज़ायल होता रहा। और अब उन्होंने ये पैंतरा अपनाया है कि क्योंकि पाकिस्तान पहचाना जाता है पूरी दुनिया में अपनी क्रिकेट की वजह से, अपने लेजेंड्स की वजह से, और ऑब्वियसली वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इज नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो क्यों ना हम पाकिस्तान के इस सॉफ्ट इमेज को खराब करें, क्यों ना हम पाकिस्तान की इस प्राइड को पाकिस्तान से छीनने की कोशिश करें, और वो प्राइड है हमारे क्रिकेट। यहां पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट, हमारे बहुत सारे लोग ये भी शिकवा करना होते हैं जब दीगर स्पोर्ट्स होती हैं तो ये कहा जाता है कि क्रिकेट में तो बहुत खर्चा किया जाता है, क्रिकेट को तो बहुत फोकस किया जाता है, आप पे फोकस नहीं किया जाता। तो आपको कैसा लगता है? आई गेस दिस इज अ वेरी रॉन्ग नोशन। हर स्पोर्ट्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, और वो लोग जो इस पे तनकीद करते रहे हैं कि क्रिकेट को ज्यादा फोकस किया जाता है, फुटबॉल को नहीं किया जाता, हॉकी को नहीं किया जाता, अगर हॉकी और फुटबॉल को नहीं किया जाता तो इसमें क्रिकेट का क्या कसूर है? अब जो आपकी क्रिकेट के साथ हो रहा है, क्या आप खुश हैं इससे? क्या आप सेटिस्फाइड हैं इससे? क्या आपको ठंड पड़ गई है कि आज आपकी क्रिकेट के साथ जो हो रहा है, जितनी कुर्बानियां दी है इस कौम ने, जितनी मेहनत की है इसकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और पूरे सबने मिलके क्रिकेट को वापस लेकर आए हैं, एक एक पीसीबी का एक एक जो एहलकार है इसमें वो क्रेडिट का मुस्तहिक है, फ्रॉम द ग्राउंड्समैन टू द चेयरमैन। अब सबकी मेहनत पर पानी इस तरह से फेरा जाएगा तो ये फिर काबिल बर्दाश्त नहीं है, ये फिर काबिल कबूल नहीं है। हम पाकिस्तान उस वक्त, मतलब कि हमने बहुत सारी टीम्स खड़ी कर दी हैं इस वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। अगर आपको याद होगा, एक ऐसे वक्त में जिस वक्त श्रीलंका नई नई उभर रही थी, पाकिस्तान ने, ये लेट 80s और बिगिनिंग 90s की बात है, पाकिस्तान ने श्रीलंकन क्रिकेट को मजबूत किया। उसके बाद आज जो हमारे आर्च राइवल बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो उस कद तक नहीं आ पा रहे, बांग्लादेश को टेस्ट कैप दिलवाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था, बांग्लादेश को तगड़ा करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था। बार बार उनके पास जाके हम खेलते रहे, उनको मदऊ करते रहे। और सबसे बड़ी बात, वो हमारा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के जिसको इंजमामुल हक ने सबसे ज्यादा उनके साथ ट्रेनिंग की, उनकी कोचिंग की, उनको इस लेवल पर लेकर आए, उनके स्पिनर्स को मदद दी। आज वो पीठ पे छुरा जब घोंपते हैं तो अच्छा लगता है। आई गेस पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट के साथ अब बिल्कुल सीरियस होना पड़ेगा, पाकिस्तान को अपने क्रिकेट के साथ दो टोक होना पड़ेगा, क्योंकि कोई कहता है कि जी सिक्योरिटी रीजन है तो हम नहीं खेलेंगे, कोई कहता है कि जी कोरोना है तो हम नहीं खेलेंगे। तो फिर क्या करें? फिर उनके लिए क्या करें हम? मतलब कौन सी सिचुएशन पैदा करें, कौन से हालात पैदा करें कि वो आए और क्रिकेट खेलें? देखें, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान भी तो ये सोच सकता था ना कि जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बुलाया था, जब कोरोना के केसेस इतने ज्यादा थे इंग्लैंड में, जब नया स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम तो लाखों लोग मर रहे थे इंग्लैंड में। तो पाकिस्तान भी मना कर सकता था कि नहीं जी हम लोग नहीं आ रहे, हमारे प्लेयर्स को कोविड ना हो जाए, कहीं मुश्किलात में ना पड़ जाए। लेकिन पाकिस्तान फिर भी गया, क्योंकि पाकिस्तान कोई भूखा नंगा नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए। पाकिस्तान इस वजह से गया कि चले क्रिकेट हो रही है, सबसे ताल्लुकात भी अच्छे होने चाहिए और क्रिकेट की हेल्प करनी चाहिए। हम लोग इंग्लैंड से मिलके क्रिकेट स्टार्ट करेंगे तो फिर पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं क्रिकेट स्टार्ट होगी। और आपने उस टाइम देखा कि वेस्ट इंडीज की टीम भी आई, फिर पाकिस्तान गई, बगैर लोगों के जो सीरीज है वो खेली गई। लेकिन मेरा ख्याल है इन लोगों में शर्म हया शायद नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड को आप देख लें, उसमें मेरे ख्याल उससे भी ज्यादा शर्म हया नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर जब अटैक हुआ, बांग्लादेश के ऊपर अटैक नहीं हुआ था, बांग्लादेश की टीम वहां पे थी न्यूजीलैंड में जब मस्जिद के ऊपर अंदर अटैक हुआ। तो उसके बाद पाकिस्तान का टूर था, तो पाकिस्तान तो बड़े आराम से कह सकता था नहीं जी हम लोग नहीं जा रहे, कि हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है, हमें सिक्योरिटी। अब अगर कोई भी टीम जाती तो न्यूजीलैंड को इतनी ज्यादा सिक्योरिटी थोड़ी देता है वहां पे किसी भी टीम को, क्योंकि उनको पता हमारा सेफ मुल्क है। तो लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने नहीं सोचा
कि हमारे साथ कुछ हो सकता है, गया वहां पे पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मतलब इनको पता नहीं किस चीज की प्रॉब्लम है कि हमें कुछ हो जाएगा, हमें कोई मार देगा। भाई ठीक है, 2009 का इंसिडेंट हुआ, उससे हमारी क्रिकेट बोर्ड ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन 2009 के बाद जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन चीजों के ऊपर काम किए, तो मेरा ख्याल है दुनिया के सारे प्लेयर्स जितने भी आए हैं पाकिस्तान के अंदर, सबने बोला कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो दुनिया की किसी मुल्क में नहीं दी जाती जो पाकिस्तान में दी जा रही है। तो ये तो आप सबको पता है कि ये प्री प्लान एक चीज है। अब इंग्लैंड ने मना किया, 100% ऑस्ट्रेलिया भी मना करेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दुम के पीछे लगे हुए सारे। तो ये सारे जितने भी हैं बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड है, ये एक दूसरे के दुम के पीछे लगे हुए। उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया। भाई आपने अपनी क्रिकेट खेलनी है, उसने अपनी क्रिकेट खेलनी है। लेकिन कोशिश यही हो रही है, लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल अलहदा कर दिया जाए और पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल साइड पे लगा दिया जाए। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे साथ है, जितनी भी कोशिश कर लें ऐसा हो नहीं सकता इंशाल्लाह। और तनवीर, जैसे हम देख भी रहे हैं कि ये दोहरा मेयार सामने आ रहा है ना, जैसे इंग्लैंड में मौजूद है न्यूजीलैंड वुमेन टीम और धमकी मिलती है जी कि होटल में बम नस्ब है, फिर उसके बाद तहकीक होती है और फिर कह दिया जाता है जी ऐसा कुछ नहीं, और आज शेड्यूल के मुताबिक वो मैच भी होगा। ये दोहरा मेयार पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। यानी पाकिस्तान में तो आपको सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त दी गई कि दुश्मन भी तारीफ करने पर मजबूर हो गया, और एक वो जगह जहाँ पर धमकी मिलती है, जहाँ पर फिर पूरी तहकीक होती है, उसके बावजूद आज वहां पर मैच शेड्यूल के मुताबिक है। देखिए ये तो तरीकेकार है ही नहीं ना। मतलब कोई भी टीम अगर किसी कंट्री में जाके खेलती है, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर सीरियसली चले सीरियसली कोई सही में भी कोई धमकी दे देता आपको, मिसाल के तौर पर, ठीक है, एक बात कर लेते, उसके बावजूद भी आप मुल्क छोड़ के वापस नहीं आते। ठीक है, आप कहते हैं कि जी इस किस किस्म की कॉल आई है हमारे पास, ये किसी ने धमकी दी है, आप इन्वेस्टिगेशन करें। हम वक्ती तौर पे होटल से नहीं निकल रहे, हम सीरीज एक आध नहीं खेलेंगे, वनडे चले कैंसिल कर दे, T20 खेलेंगे। एकदम से कोई भागता नहीं है। ठीक है, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, ना इन्होंने कोई प्रूफ दिया ना कुछ दिया, बस वो बैठे हुए जी हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज वालों ने बोला जी थ्रेट है न्यूजीलैंड की टीम को। और भाई जिस मुल्क में आए हुए हैं वहां तो कुछ नहीं है किसी को पता, आप कह रहे जी थ्रेट है। और थ्रेट किस किस्म की है, जिस किस्म की सिक्योरिटी है उस पर तो मतलब नामुमकिन सी बात है, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन बहुत बहुत मतलब यानी बुरा हुआ है। और हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने भी कल जो ट्वीट की है, जो इंग्लैंड के बारे में, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के बारे में जो की है, बिल्कुल सही की है। मतलब यानी ये कोई तरीकेकार है ही नहीं ना कि आप, जाहिर सी बात है आप मना कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी मना करेगा। अब सबको ये डर था कि अगर न्यूजीलैंड आ गई, इंग्लैंड आ गई, ऑस्ट्रेलिया आ गई, ठीक है, ये तीन बड़े वो है क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि इंडिया तो चलो हमसे खेलता ही नहीं है, उसके अलावा ये जो दो तीन है क्रिकेट टीमें जो इतनी बड़ी, ये आ गई तो पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर चली जाएगी। वो शायद मतलब नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आए। अच्छा। और पाकिस्तान को घबराना नहीं चाहिए। पाकिस्तान अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करे, अपनी क्रिकेट खेलता रहे, चाहे श्रीलंका को बुलाए, चाहे वेस्ट इंडीज को बुलाए, चाहे जिसको भी बुलाए, अपनी क्रिकेट खेलता रहे। और एक चीज मैं बता दूं, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको एक फैसला जरूर करना पड़ेगा कि अब यूएई में क्रिकेट नहीं खेलनी है। खेलनी है क्रिकेट तो पाकिस्तान में खेलनी है, यूएई में नहीं खेलनी। जिसने आना है आओ, जिसने नहीं आना ना हो। एब्सोल्युटली। और साथ अच्छा ये भी बता दीजिएगा कि ऑब्वियसली एक और इशू है, और वो ये है कि राशिद लतीफ़ भाई जो हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को वर्ल्ड T20 कप का बाइकआउट कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से ये ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा। आपकी क्या राय है तनवीर भाई? देखिए सबकी अपनी अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से, सोच के हिसाब से सबकी अपनी एक बात होती है, उसके अगेंस्ट तो कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन जो मेरी अपनी सोच है वो ये है कि आईसीसी का टूर्नामेंट है, उसमें हमें इस किस्म की हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने इंडिया ने भी कितनी दफ़ा कह चुका है हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे पाकिस्तान से, इस किस्म की बातें कर चुका है। लेकिन आईसीसी ने हमेशा उनको बोला कि आप इस किस्म का काम नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। ये ऐसी चीज़ नहीं। बायलैटरल सीरीज होती तो चले जी न्यूजीलैंड अब के साथ अगली सीरीज है तो हम साफ मना कर दे, नहीं जी हम तो आपके साथ नहीं खेलेंगे जो आपने हमारे साथ हरकत की है। लेकिन बड़ा इवेंट है, टूर्नामेंट, आपको जाना चाहिए वहाँ पे, न्यूजीलैंड को हरा के फिर आप उनको बताएं कि जी आपने हमारे साथ जो किया वो गलत किया।